नदी में कुदा दिया। देख रहे हो आप, ऐसे ही लोग हैं, बोल रहे मेरी बुआ के 10 लाख रुपए बच जाएंगे। अब नदी में कूद गई तो मुआवजा मिल जाएगा तुम लोगों को। अच्छी लग रहा है, लेकिन हमें तो पाँव भी नहीं बढ़ा रहा है, थोड़ा पैदल चल रहा है। आएगी नहीं लेकिन पैदल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और हम भी एकदम मस्त तंदुरुस्त और अच्छे हैं। और देख सकते हैं आप, सुबह सुबह बनने लगा है चूल्हे पे खाना। जो चूल्हे पे खाना तो परमानेंट ही बनता है हमारे यहाँ पे, लेकिन अब गर्मियों में नहीं बनता था। गर्मियों में गैस पे बनता था ज़्यादातर, सर्दियों में चूल्हे पे बनता था। लेकिन फिलहाल सिलेंडर का इतना अकाल पड़ा हुआ है तो चूल्हे पे ही खाना बन रहा है। बाकी मेरी मम्मी की सब्ज़ी बन गई। क्या की सब्ज़ी बनी मम्मी? आलू चना। आज बने हैं आलू चने की सब्जी। जो कच्चे वाले चने होते हैं ना, मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो शिमला मिर्ची और शिमला मिर्च की सब्जी, ये दोनों रखी हैं। मेरी मम्मी की सब्जी बन गई है और रोटियां बन रही हैं। साथ ही साथ मेरे घर पे आए हुए हैं मेरे मामा के लड़के, जो मैं अभी ब्लॉग में नहीं दिखाई हूँ आपको, क्योंकि मैं सो के उठी, उन्हीं ने मुझे सो के उठाया है। तो मैं एकदम दंग हो गई। व्हाट अ सरप्राइज़। वो रात को आ गए थे लेकिन मेरे घर पर अभी सुबह आए। तो मैंने कहा तुम लोग कहाँ से आए? तो वो लोग यहाँ भोपाल से आए, तो यहाँ पे आ गए मेरे मामा के लड़के, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो वो मौसी के यहाँ चले गए, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये तो कई बार कि मेरी मम्मी मौसी एक ही गांव में है। तो एग्जैक्टली बुआ हुई, मतलब ये भी बुआ है। मम्मी धुआं लग रहा है यार। ये भी बुआ हैं, वो भी बुआ हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो सोए उनके यहाँ पे थे, सुबह यहाँ पे आ गए, अब फिर वहाँ पे चले गए नहाने धोने। मम्मी ने बोला खाना यहाँ पे खा लेना, यहाँ पे बन गया है। तो अभी थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं, तो मिलवाते हैं आपको। बोल रहा है मेरा ब्लॉग नहीं बनाना, लेकिन चोरी छुप के बनाऊँगी ज़रूर गाइज़। बहुत लड़ाई होती है मेरी तो उससे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे खुद के भाइयों से लड़ाई नहीं होती, लेकिन मेरे मौसी के, मामी के जितने भी लड़के हैं सबसे इतनी लड़ाई होती है, क्या बताऊँ। लेकिन क्या करेंगे, इस सिलेंडर से तो बड़ी ही परेशानी हो रही है। और पता है एक बात, हमारे बबीना में सिलेंडर आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि आए नहीं हैं। लेकिन भाई साहब 3500 का एक सिलेंडर मिल रहा है। 3500 का एक सिलेंडर भरवाएंगे तो कल्याण हो जाएगा हमारा। तो मैंने तो बोल दिया मम्मी से, मम्मी आप तो चूल्हा जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी भी मेरी पैसों में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी है। तो बोल रही है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जला लेंगे इसे, चूल्हे पे खाना बना लेंगे। मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चाय की, क्योंकि सुबह चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय, तो चूल्हे पे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी लाइट भी सही नहीं रह रही है गाइस। लाइट भी इसी चक्कर में नहीं रह रही है, क्योंकि लाइट रहेगी तो लोग इंडक्शन चलाएंगे तो लाइट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसा ना हो डीपी ही बोल जाए। मुझे तो यही लग रही है कंडीशन, वरना हमारे यहाँ पूरे दिन कभी लाइट कटती ही नहीं थी, और अभी पूरे दिन लाइट कट रही है गाइस। मतलब अभी मैं सो के उठी हूँ, मैंने लाइट देखी ही नहीं है। और शाम को आएगी वही 7 साढ़े 6 की समथिंग आएगी लाइट। 7:30 पे चली गई है। हाँ, अब सोचो 7:30 पे लाइट चली गई है। हम तो लेट सो के उठते हैं भाई। 8:30 बजे सो के उठी हूँ, तो क्या नाम, लाइट मुझे मिली नहीं है। और शाम को आएगी तो पूरे दिन लाइट कट जाती है। तो बताओ कैसे कैसे दिन निकाल रहे हैं हम लोग। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि गांव में क्यों हैं, कम से कम शहर में लाइट तो रहती है। और आज देखो गांव ही काम में आ रहे हैं। शहर में इतनी सक्सेस नहीं है, लोग खाना बनाने में सक्षम नहीं है। और यहाँ पे देखो बढ़िया चूल्हे पे रोटी बनाओ, खाओ, आराम से जियो। गांव का आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता है, 4 लोगों को खिलाने का भी दम रखता है। जिसके यहाँ पे गैस ना हो, हमारे घर पे आ जाओ, मेरी मम्मी रोटी बना के खिला देंगी। बाद में मुझे गाली भले ही पड़े, लेकिन फ़िलहाल खिला देंगी जब ब्लॉग में बोल दिया है तो। तो मिलते हैं अभी मामा के लड़कों के साथ। और थोड़ा प्लान भी बन रहा है आज कहीं घूमने जाने का, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ गाइज़। और वो लोग भी आ गए हैं, क्योंकि फ़िलहाल मेरा भाई तो है नहीं। राजा भी बहुत दिन से ग्वालियर था, तो वो भी आ गया है। तो सब लोग आए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं घूमने ही चलो यार, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और थोड़ा माइंड भी सही हो जाएगा। इतने दिन से घर में रह के पक गई हूँ गाइज़। तो बताते हैं अभी अगर कहीं जाते हैं तो, वरना घर पे तो खुरापाती हम करते ही रहते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, प्रिय भाई लोगों का चल रहा है भोजन, और बुआ जी करा रही हैं भोजन। और बोल रहा है मेरी वीडियो मत बनाओ खाते खाते। एक ये बैठा है महाशय और एक ये बैठा है, और हम बना रहे हैं इनकी वीडियो। खाइए भैया, खाइए। और क्या खाएंगे भैया, तुम तो दूध की खाने वाले लोग हो। दूध की टंकी में डुबा दो मम्मी ने। अब हमारी भैंस तेल ही दे रही, दूध नहीं दे रही, इन्हें दूध ही खवा देते। दोस्तों फिलहाल तो मैंने नहाया नहीं है, लेकिन आज मैंने नहाने से पहले खाना खा लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि जब ये लोग आ जाएंगे तो सारा खाना खा जाएंगे मेरे घर का, तो पहले ही निपट लूँ गाइस। तो फिलहाल बिना खाए नहा लिया, बिना नहाए खा लिया। आई डोंट नो गाइस, मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हम लोगों को जाना है आज घूमने। और चल रहा है क्या, नहीं चलोगे ना? ये तो गाइस ओरछा जाएंगे आज, डन हो गया, डन। अभी राजा को कॉल करती हूँ कि चलो चलते हैं गाइस।
मेरा मुंह तो आपको सोया सोया लग रहा होगा वैसे लेकिन सही में मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ओरछा भी जाना है। फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं कब नींद लग गई। अभी राजा का कॉल आया है और कितने बज गए हैं, लो 3:30 बज गए हैं। तो मैं सीधा उठी नहाने चली गई। बोला चलना नहीं है तुझे, मैंने कहा चलना है चलना है। मैं तो ज़्यादा ही एक्साइटेड होती हूँ कहीं जाने के लिए इसीलिए अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैंने कहा पहले आपको अपडेट दे दूँ, उसके बाद मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं, मतलब हम डिसाइड कर लिया है, हम जा रहे हैं ओरछा, राम राजा सरकार की नगरी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस मंदिर है ओरछा की नगरी और राम राजा सरकार का मंदिर। तो चलिए आज आपको दिखाने वाले हैं हम ओरछा। तो पहले गेट रेडी हो जाएं फटाफट, वरना लड़कों का क्या है, शूज़ पहने और आ जाओ। हमें थोड़ा टाइम लगता है ना गाइस, लगता है ना, इसीलिए गाइस 5 मिनट भी नहीं होने दिया, बाहर आ गए कि तुम तो रेडी नहीं हुई अभी तक। पूरा फ़ोन लगा दिया था। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैंने नहाया ही नहीं था जब तुम लोगों ने फ़ोन लगाया था। बाहर तैयार खड़े हैं, तो मैं अपनी स्लीपर निकाल लूँ और निकलती हूँ यहाँ से फटाफट। स्लीपर निकालती हूँ आज अपनी न्यू वाली, ये वाली जो उस दिन बबीना से लेके आई थी, यही पहन लेती हूँ क्योंकि अब शूज़ अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि सर्दियाँ आ गई, वो सॉरी गर्मियाँ आ गई हैं। वो मेरी तो जुबान फिसलती जा रही है गाइस जल्दबाजी के चक्कर में। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं कौन कैसे बैठ के जा रहा है, कौन को कौन सी बाइक मिल रही है बैठने के लिए। गाइस बाहर निकल चुकी हूँ मैं तो, और बाहर निकल के पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो मम्मी ने मुझे पकड़ा दिया ये स्टॉल कि मुंह बांध लेना वरना काली पड़ जाओगी, इतने देर का स्किन केयर ख़राब हो जाएगा। और मुझे लेने आ गया है ये लड़का कि जल्दी चलो। और बाइक तो हमारी पहले ही पहुँच गई वहाँ पे, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं मौसी के यहाँ पे। और गाइस मुझे तो इतनी ज़्यादा चाय की तलब लग रही है तो मौसी से बोलूँगी चाय बना दो यार, नहीं बनाएंगी तो देखेंगे कहीं पे पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। इस मेरे ब्लॉग में आज पहली बार देख रहे हैं आप मेरी मौसी का घर, क्योंकि मैं कभी इनके घर का टूर ही नहीं करा पाती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बंदे पहले से ही तैयार रहते हैं जाने के लिए। हेलो गाइस हेलो। और मौसी को ढूंढते हुए मैं चली जा रही हूँ अंदर। अब क्या ही चाय का बोलूँ गाइस, यहाँ पे तो ये लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो छोड़ते हैं चाय और मौसी के घर का होम टूर करा देती हूँ। फिलहाल इतना ही, जाने वाले 4 लोग हैं तो 2 लोग इस पे जाएंगे और 2 लोग इस पे जाएंगे। मैं बैठूंगी गोटिया के साथ तो हो जाते हैं अपनी अपनी बाइक पर तैनात और चल देते हैं ओरछा की तरफ और छोड़ते हैं अपने गांव को। और गांव छोड़ते ही हम पहुंचते हैं सबसे पहले पेट्रोल पंप, क्योंकि गाइस जब तक गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा तब तक गाड़ी कैसे चलेगी भाई साहब। तो मैंने करी अपनी जेब ढीली, क्योंकि गाड़ी में तेल मैं ही डलवाती हूँ, खर्चों से सालू कभी पीछे नहीं हटती है तो ये सब इग्नोर करो गाइस। और बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है तो मैंने तो अपने मुँह पे बांध ली ये स्टॉल, क्योंकि मुझे धूप लग रही थी गाइस। और चल देते हैं आगे की तरफ। तो ये है हमारे बबीना का टोल टैक्स, और बबीना के टोल टैक्स को छोड़ते हुए अब हम जा रहे हैं सीधा हाईवे पे। तो मैं आपको गाना सुना दूँ। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा रास्ता बजाने में आ रहा है बहुत ही ज्यादा मजा। कभी हो जाती है उनकी बाइक पीछे तो कभी हो जाती है हमारी बाइक पीछे। हम अपनी बाइक आगे लेके चल जल्दी फटाफट तो गाइस मुझे तो इतना मजा आ रहा है, कभी उन लोगों की बाइक आगे आ रही है, कभी हम लोगों की आ जा रही है। अब मैं उनको चढ़ाऊंगी, राजा मेरे को चढ़ा रहा था, अब मेरी बारी है। ये रोड एकदम सुनसान है, खाली, इसलिए बाइक को तेज करवा दिया है वरना नहीं करवाती। तो दोस्तों मस्तियाँ करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं ओरछा। और ओरछा की पहचान है इस गेट से, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी गेट से पहचान करती थी कि हाँ ओरछा आ गया है। और आज भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही उस गेट से एंटर हुए तो मैं समझ गई ओरछा आ गया। और ये है राम राजा सरकार का मंदिर का पीछे का एरिया। और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, धूप है, तो हम लोगों ने बोला कि चलो पहले अपन रिवर साइड चलते हैं और टाइम भी है तो वहीं बैठेंगे। तो हम सब आ जाते हैं रिवर साइड। और देखिए आप, ये है रिवर का व्यू और आगे और भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रिवर साइड, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छा ओरछा में यही वाली डेस्टिनेशन लगती है रिवर की। लेकिन अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप है, वरना थोड़ा फोटोशूट भी हो जाता है, क्या करें। फिलहाल मंदिर के पट तो अभी खुले नहीं हैं और भीड़ भी आज कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो शांति का माहौल है एकदम। और वोटिंग भी बंद है यार राजा, मेरा तो वोटिंग करने का मन था लेकिन गाइस वोटिंग बंद है। और इसकी स्नैप कभी ख़त्म नहीं होगी गाइस मैंने बोला ब्लॉग बना दो, मेरा तो कुछ काम धंधा चल जाए, लेकिन नहीं, हम तो स्नैप बनाएंगे, स्नैप लवर। बताओ क्या करें फिर, हॉर्स राइड कर लूँ मैं तो। घोड़े भी अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर घोड़े हैं गाइस, हमारा वजन क्या पता झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे।
इस कहाँ से कहाँ मैं तो लड़कों के साथ आ गई। ये लड़कियां देखने में बिजी हैं, मेरी तो कोई फोटो ही नहीं खींच रहा है। देखो तीनों के तीनों कैसे बैठ गए हैं, बस बोल रहे हैं हमारी फोटो खींच दो और मैं अकेली लगी पड़ी हूँ ब्लॉग बनाने में। अगर फोटो खींच देते तो अच्छा रहता कि नहीं। ए फोटो खींच दो, राजा भाई चुपचाप अच्छी सी। मैं मोड़ी की बहन रहो कि तू फोटो खींच रही थी आगे। कोई मोड़ी होती तो कम से कम हमारे पोस्ट तो खींचती। बढ़िया है गाइस, फोटोशूट तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल एक नंबर का है। इतना बेकार फोटोशूट करते हैं लड़की, कुछ आता ही जाता नहीं है इन लोगों को तो। लेकिन गाइस मेरी नज़र में तो पड़ रहे हैं पीछे ये अंग्रेज, देखो गोरे गोरे लोग बैठे हैं। इनको तो गाली भी बक दो तो भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन गाली नहीं बक सकते, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन लोगों पे राजा बोल रहा है इनके साथ फोटो खिंचवा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगी, मुझे तो गुस्सा आता है अंग्रेजों पे। ऊपर से इंग्लिश बोलना अलग नहीं आता है राजा। हमारी तो इंग्लिश अच्छी है। ओह बोलियो बोलियो, इंग्लिश बोलियो। उनसे कोई नहीं बोल पाता है इतनी इंग्लिश आती है। ठीक है, उन जितनी नहीं है बट ठीक है। फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ नदी के पास, नदी का पानी छूने के लिए। मुझे तैरना नहीं आता गाइस, लेकिन पानी से मुझे डर नहीं लगता है, कितना भी पास आ जाऊंगी। और यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं जो यहाँ पे बहुत ही आराम से खेल रही हैं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई गाइस। तो देख सकते हैं आप, मैं हूँ बेतवा नदी के किनारे पे। हाँ बेतवा ही नदी है, मैं तो भूल जाती हूँ बेतवा में और नर्मदा में। हाँ लेकिन ये बेतवा ही नदी है। लेकिन गाइस आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों वोटिंग नहीं चल रही है। वरना मैं तो जब भी आती हूँ नदी पे तो वोटिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे तो वोटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और कितना खिला खिला मौसम हो गया है गाइस। अब आए थे तब तो बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। वोटिंग और हो जाती तो मज़ा आ जाता, ठंडी ठंडी हवा है ना। ये देखो डरपोक, तैरना नहीं आता, आजा। कितना डरता है गाइस। बताओ अगर मैं डूब गई तो बचा भी नहीं पाएगा मुझे, बेइज्जती कराएगा, दूसरे लोग पकड़ेंगे क्या। कैसे भैया है। और ये मेरे दो चंबल के डाकू, ये बोल रहे हैं हम तो नदी पार कर जाएंगे, लेकिन मगर रहते हैं इस नदी में, तो पार कर जाओगे। नीचे जा रही हूँ, छोड़ नहीं देना, मेरी कसम है, मेरा छोड़ नहीं देना। अबे जाना, राजा यार डर भी लग रहा है यार। जा जा जा, खतरों से खेलने की तो मुझे आदत है। आ जा जा जा। अरे नहीं ले जा रहे हैं, इतनी सी मछली में क्या हो रहा। सालू बैकग्राउंड अच्छा आ रहा, पोस्ट दे पोस्ट दे। सालू पोस्ट दे पोस्ट, ए पोस्ट दे पोस्ट। इतनी बड़ी नदी में देखो कोई भी नहीं घुसा, इतने नीचे में। हाँ तो इतने नीचे, बहुत तुम नीचे था, घुटने में नहीं डूब रहा। कपड़ा पकड़ के पोंछ नहीं पकड़ लीजिए, गिर जाए तो गाइस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इन लोगों ने शूज़ पहन रखे थे तो ये लोग अंदर नहीं गए, लेकिन अच्छा हुआ मैं आज शूज़ पहन के नहीं आई। तो मैंने पानी के लहरों का बहुत ही ज़्यादा मज़ा लिया और ठंडे ठंडे पानी का। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, थोड़े फोर्ट वगैरह भी घूम लेते हैं। और मुझे थोड़ी सी हॉर्स राइड भी करनी है, लेकिन हॉर्स मुझे थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, तो मैं नहीं जा रही हूँ, वरना बेइज्जती हो जाए। बोल रही है लोग, तो बोल रहे हैं गधे हैं, गधे नहीं है तो हॉर्स, लेकिन छोटे हैं, खाते पीते कम है, बेचारे सूख गए काम में। चलो भैया, राजा भुक्कू लग रही है लेकिन बहुत दूर से। चप्पल भी हाथ में लेनी पड़ेगी, मेरे पैर गीले हैं। मैं चप्पल ले लूँ भैया, प्लीज प्लीज भाई। कैसे कैसे लोग हैं देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी मेरा हस्बैंड होता तो कम से कम मेरी चप्पल ले लेता। ये भाई तो कुछ कर्म के नहीं है, दोगले साले। हाँ भैया बन तो जाएगी, लेकिन मेरे भाई नहीं घूमने दे रहे हैं। तो गाइस ये रहे हॉर्स, देखो बिल्कुल तैनात हैं हम लोगों को ले जाने के लिए। लेकिन ये तीन महाशय बोलते हैं कि हमारी शादी पे जब घोड़ी आएगी तो उस पर बैठ लेना, अभी मत बैठो। गाइस मैंने भी इनसे बोल दिया, तुम लोगों की शादी कर कौन रहा है, रड़ुआ रहोगे तुम लोग तो। सुन रहे पीछे पीछे के, एक तो साथ में लेके आए, ऊपर से इतनी बेइज्जती कर रही है, तो बेइज्जती करूंगी नहीं गाइस। देखो पैर में चप्पल नहीं है, एक तो मुझे नदी में कूदा दिया, ऊपर से हाथ में चप्पल लेके चल रही हूँ। लेकिन अब तो गाइस मुझे चाय पीना है, यहाँ पे कोई चाय नहीं दिख रही। चाय क्या? नहीं वो सिर पे लगाते हैं, बोल रहा है हेलमेट में रख दो। ऐसे ऐसे लोग हैं गाइस। चलिए तो गाइस अब हम बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम कोर्ट की तरफ, क्योंकि मंदिर के पट मैंने पहले भी बता दिया और फिर बता दे रही हूँ कि 8 बजे के बाद खुलेंगे। तो इसीलिए हम घर से जल्दी निकले थे ताकि हम ये सारी चीज़ें घूम पाएँ। और ओरछा में मुझे शाम का व्यू अच्छा लगता है, वरना मैं जो लोग भी गर्मियों में या सॉरी गर्मियाँ तो है ही, धूप में आते हैं जो लोग सुबह के टाइम में मना कर देती हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ओरछा आना शाम को ही अच्छा लगता है। और घर से हमारे पास ही है राम राजा सरकार की नगरी, तो बहुत ही अच्छी बात है और हम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं। तो चलिए चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तो मुझे चाय पीनी है, तो राजा बोलता है चलो पहले तो मैं चाय पिलवा दें। गाइस मैंने राजा को परेशान कर दिया था कि चाय पिलाओ चाय पिलाओ चाय पिलाओ, तो नदी के उस वाले कॉर्नर से बस हम इस वाले कॉर्नर पे आ गए हैं।
और रुक गए हम चाय के स्टॉल पे और पीते हैं कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। घर से ही मुझे तो चाय गाइस आप भी परेशान हो जाते होंगे मेरी चाय से, लेकिन क्या करूँ, अब मेरा मुंह नहीं चल रहा है। मुंह नहीं चलेगा तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊंगी। तो पहले चाय पी लेती हूँ, ये मेरी एनर्जी ड्रिंक है। तो चाय पीने के बाद फिर बनाते हैं ब्लॉग और चलते हैं मंदिर साइड और भूल भुलैया किले साइड, क्योंकि अभी तो मंदिर खुलने वाला है नहीं, तो थोड़ा टाइम पास वहाँ करेंगे। उसके बाद करते हैं रामराजा सरकार के दर्शन और चलते हैं घर पे, है ना गाइस, है ना गाइस। सॉरी गाइस, बेइज्जती हो गई। बेइज्जती नहीं होगी गाइस, मुझे पता नहीं रहा कुल्हड़ की चाय ऑर्डर नहीं करी। अब डिस्पोजल में चाय आ गई, देख रही हो आप। कोई बात नहीं, डिस्पोजल में पी लेते हैं चाय, तो वही है। कुल्हड़ में ये है कि मज़ा आ जाता है पी के। कोई बात नहीं गाइस, डिस्पोजल में पी लेते हैं। राजा डिस्पोजल में पी रहेगा भाई, बात ध्यान आ गई मैं बताएगी, हमने कही भी यार राजपूत। अब डिस्पोजल को कैसे ध्यान आ रही तुम्हें। मैंने राजा से इसलिए बोला था कि कुल्हड़ में चाय लेना, क्योंकि ये बहुत ताता हो जाता है। तो मुझे ऐसी चाय पीनी पड़ रही है गाइस। कुल्हड़ हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही गरीबी आ गई। नो गिर गए गरीबी के मारे राजा तुम्हारे। गाइस कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है, मुझे खुद समझ नहीं आता। सोचने की बात तुम मुझसे उधार ले लो राजा, लेकिन ऐसी बेइज्जती मत कराओ। अब देखो कैसी चाय पीनी पड़ रही है तुम्हारी बहन को, क्योंकि मुझे ये बहुत ताता लग रहा है। कोई सुन तो नहीं रहा है, मुझे सब आता है। बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, लेकिन गाइस हम बुंदेलखंडी हम ताता ही बोलेंगे, क्योंकि ताता ही अच्छा लगता है बोलना, है ना। चाय बहुत ताती लग रही यार, क्या करें। चाय पीने की बात आ जाती है मेरे में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, तो फिर से हो जाती है मेरी ब्लॉगिंग शुरू। और राजा को छोड़ा हमने पीछे और हम बढ़ गए आगे। ओह सॉरी गाइस, राजा आ गए, हमें टर्न लेना था गाइस, टर्न। मुझे ओरछा में रह के पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, इसको कुछ पता भी नहीं पा रही हूँ बेचारे को, हर बार भूल जा रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है। और राजा हमारे पीछे रह जाती है और मैं हद्दू राम कुछ बता ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहा है ये हमको गाइस। मेरी तो सांस फूलने लगी है, भूल भुलैया पे चढ़ के। इतने को कितने सारे सीढ़ी चढ़ के आए हम लोग वहाँ से लेके ऊपर तक, और यहाँ पे चढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं तो कभी ये किले वगैरह अंदर से देखती नहीं हूँ गाइस, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या है भाई, दीवार है और ऊपर से कितनी गंदगी रहती है इनमें। ये लोग तो बोल रहे हैं अंदर चलो, मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं तो बाहर ही ठीक हूँ, नेचुरल हवा खाऊंगी। ठीक है तुम लोग चले जाओ, फोटो खींच दो बस मेरी एक आध, यहाँ से मंदिर के दर्शन करूँ और घर चलो। और मैं थोड़ा गेट पे आई तो मुझे दिख जाते हैं ये प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे, जो अपनी माँ से कितना प्यार कर रहे हो यार, कितने छोटे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं भूल भुलैया का मंदिर है। फ्रेंड्स ये रही भूल भुलैया ओरछा की, और वो रहा सामने मंदिर। मंदिर दिखान दे। वो रहा मंदिर जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी है। तो हम तो दर्शन करके आए दोनों बहन भाई, बाकी वो दोनों बिना आए नहीं थे, लेकिन अब आ रहे हैं पीछे से। मैंने बोला फिर आए किस लिए हो जब भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो, तो बोल रहे हम तो वहाँ के दर्शन करेंगे। शूज़ उतार के जाओ शूज़। अरे यार काहे का फोटो। दोस्तों अब आ गए हम जस्ट मंदिर के सामने, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से देखो। वाह यार, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव गाइज। तो मैं इससे जब से बोल रही हूँ कि राजा, हाँ सनसेट भी दिख रहा है प्यारा प्यारा, और मैं इससे तब से बोल रही हूँ कि राजा भूल भुलैया में जब हम आते हैं तो हमें सामने से मंदिर दिखता है, तो बोलता है नहीं यहीं से आते हैं, और ये भूल भुलैया है भैया, कहीं से निकलो कहीं से निकलते हैं। तो इस वाले गेट से निकले तो फाइनली हमें मंदिर के सामने आ चुके हैं हम। हाँ और ये भी देखो कितनी प्यारा लग रहा है व्यू गाइज। तो जो भी ओरछा नहीं आया हो, वैसे ओरछा तो सभी लोग आए हैं, लेकिन जो दूर से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, जो भी ओरछा नहीं आया हो वो ज़रूर यहाँ पे आके विजिट करें। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है, और सबसे बेहतरीन यहाँ का मंदिर रामराजा सरकार का, जो अंदर तो शायद फ़ोटोशूट नहीं करने देते हैं, लेकिन जितना हो पाएगा मैं आपको बाहर से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी गाइज़, क्योंकि मंदिर खुलने में भी टाइम है। तो फ्रेंड्स घर से इतना जल्दी पड़ी थी आने की, और हम लोगों ने सारा कुछ घूम लिया है जो हम घूम सकते थे, और मुझे तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी टाइम हुआ है केवल 6:30, और मंदिर खुलने में भी अभी 1.5 घंटा बाकी है। तो फिलहाल हमें तो बहुत तेज़ भूख लगाई है, तो हम लोग चलते हैं अब राजू की चाट खाने, जो ओरछा की फेमस चाट है राजू चाट। तो हम लोगों ने सोचा इस शाम को क्यों ना थोड़ा और हसीन किया जाए, और खाते हैं राजू चाट की चाट, और फिर करते हैं भगवान के दर्शन। वाह गाइस कितना अच्छा लग रहा है, मेरी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही निकल जाए घूमते घूमते गाइस, काम ना करना पड़े बस। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं राजू की चाट खाने के लिए। मैं तो पहली बार आई हूँ ओरछा में, और नाम तो बहुत सुना है काफ़ी टाइम, लेकिन मैंने आज तक, हाँ
मैंने आज तक देखी नहीं थी इस शॉप को। शॉप तो ज़्यादा खास नहीं है लेकिन चर्चे बहुत ही ज़्यादा है इस शॉप के। मतलब कार्तिक आर्यन आया है, अभी रिसेंटली तानिया मित्तल राजू की चाट खा के गई है, तो हम लोग भी खा लेते हैं। फिलहाल मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो कुछ भी मिल जाए। तो फाइनली गाइस, बहुत इंतज़ार की बात, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंतज़ार की बात नसीब हो गई हमें स्पेशल राजू की चाट। इसको ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसी लगती है। नाम बहुत है तो खा के भी ट्राई करते हैं। राजू की चाट खाने के बाद हम हो गए हैं फ्री, और वास्तव में तारीफ़ काबिल है राजू की चाट, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब मुझे स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी और एकदम क्रंची, बढ़िया, एकदम मस्त थी। मतलब लाजवाब थी, अच्छी थी। मतलब पहली बार मैं किसी फूड की इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वो तारीफ़ लायक है। और हम अभी 8-9 बजे हैं तो फिर से टाइम पास करते घूम रहे हैं। यही होती है बिना पेरेंट्स की औलाद। अगर घर वाले आते तो बोलते चलो चलो मंदिर पे बैठना, क्या घूमना है। अब हम लोग फिर से नदी साइड जा रहे हैं, इसी बहाने ये महलों का लाइटिंग सिस्टम भी देख लेंगे। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है गाइस, और ऐसे बहुत सारे हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं अभी, और बहुत प्यारा लग रहा है यार। ठंडी ठंडी हवाएं, काश मैं भी ओरछा में रहती यार। हाँ, हॉर्न मार ले तू। दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं रिवर के ब्रिज पे, जो नया वाला पुल बन गया है। पहले यहाँ पे छोटा पुल था, जो मतलब नदी का जब पानी ऊपर हो जाता था ना, तो पुल तो अंदर पानी के छप जाता था। अब ये है कि बड़ा वाला ब्रिज बन गया, तो नदी बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो देख सकते हैं आप, वो महल है जहाँ हम गए थे अभी फ़ोटोशूट कराने के लिए। और फिलहाल हम आ गए हैं ब्रिज पे और कर रहे हैं टाइम पास कि जल्दी से 8 बजे और मंदिर की पट खोले और हम दर्शन कर लें। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिल में घबराहट भी होती है कि हमें घर भी जाना है, क्योंकि हम घर से कम 30 किलोमीटर दूर है। इसलिए देखिए आप ओरछा नगरी का नज़ारा, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। देखो भूल भुलैया है ये। भैया बच्चे ने लगा दिया है राम जी का टीका। गाल पे भी लगा दो, अब लगाया है तो लो। अब राम में तो हो ही गए हैं, तो राम राम पूरे में चलने दो। राम राम, जय श्री राम। गाइस देखिए मंदिर में दर्शन के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, और अभी पट नहीं खुले हैं। हम तो रेलिंग के बाहर ही खड़े हैं, क्या करेंगे इतनी भीड़ में जाके गाइस। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली थी, तो हम लोगों ने बोला चलो फूल मालाएं और प्रसाद ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले प्रसाद लिया और उसके बाद हम जाते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि सब लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग भी पहुँच ही जाते हैं गाइस। गाइस मंदिर जस्ट खुला और हम लोग एंटर हो गए, तो जल्दी पहली लाइन में लग जाएंगे और दर्शन भी कर लेंगे, और जल्दी वीडियो भी बना लूँ। फिर कोई वीडियो नहीं बनाने देगा मेरे को। तो जय श्री राम, देख लीजिए आप अंदर से भगवान जी का मंदिर। तो फिलहाल अभी पूरा खाली है, पूरा बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम राजा सरकार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्री राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लोग कैसे राम भजन कर रहे हैं भगवान के इंतज़ार में, भगवान के दीदार के लिए, कि जैसे ही पट खुलें और सब लोग दर्शन करें। और साथ ही साथ मैं तो सबसे आगे खड़ी हो गई थी गाइस, क्योंकि जैसे ही मंदिर खुला तो मैं आगे आ गई। तो हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। पट खुलने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ पीछे की तरफ, जो भगवान जी की आरती चल रही है, और आप देख सकते हैं मंदिर किस तरह पूरा भर चुका है। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ का बुंदेलखंड का सबसे फेमस मंदिर है, राम राजा सरकार का मंदिर। और यहाँ की सबसे स्पेशल बात, भारत का ये एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम को राजा के रूप में माना जाता है, और उन्हें दिन में 3 बार सलामी दी जाती है। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताना।